बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई? मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक फरिश्ते से मुलाकात की। इससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। आपने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखाओ जिससे तुम मोमिनों की रूह कब्ज़ करते हो? कहा, अच्छा मेरी जानिब से ज़रा मुंह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। फिर जब नज़र की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन नौजवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बगैर हुस्न जमाल के ना देखे तो इसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिससे तुम फाजिरों की रूह कब्ज़ करते हो? मुल्कुल मौत ने कहा, आप इसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूँ। क्या बेहतर है कि मेरी जानिब से मुंह फेर लीजिए। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्द स्याह शक्ल स्याह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है। इसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुल्कुल मौत सूरत अव्वल में नजर आए। फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अगर फाजर तुमको ऐसी सूरत में देखे तो इसके अजाब के लिए यही काफी है। हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। मोतबर हदीस में मनकूल है कि हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं। खुदा से दुआ कीजिए कि आप एक फर्जंद अता फरमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हो, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तहजाब करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि इनको एक फर्जंद अता फरमाए। खुदा ने इन पर वही फरमाई कि हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतजर रहे। फिर खुदा की तरफ से वो मौका आया जब हजरत सारा ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप ज़ईफ हो गए हैं और आप मौत के करीब होने को हैं। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताखीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ लंबी जिंदगी गुजारें तो ज्यादा बेहतर हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हजरत सारा ने इल्तमास की थी। हक ताला ने उनको वही के जिस कदर चाहो तुमको जिंदगी अता कर दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा को खबर दी। उन्होंने कहा कि खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत की तालब ना हो आपको मौत ना आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हक ताला ने मुस्तजाब फरमाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत की खबर हजरत सारा से बयान की तो हजरत सारा ने कहा, खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाइए और फकीरों और अहले हाजत को तकसीम कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो उनमें एक कमजोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ इसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो इसका हाथ हिल जाता और लुकमा दहाने से बाएं हो जाता और यहाँ तक कि एक मर्तबा लुकमा इसकी पिशानी पर जा लगा। इसके साथी ने इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह तक निवाला पहुंचाया। फिर इस नाबीना ने दूसरा नवाला लिया। इसका हाथ कांपा और लुकमा इसकी आंखों तक जा पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह इसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और इसके साथी से इसके हाल का सबब दरियाफ्त किया। इसने कहा कि आप इस मर्द का जो हाल मुलाहिजा कर रहे हैं ये कमजोरी और बुढ़ापे के सबब से है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی کہ خداوند، میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے آپ پہلے تو مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا ابراہیم علیہ السلام علیکم یا ابراہیم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ جی، میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہذا قبول کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور کہا کہ خداوند کریم، تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس سے عالم قدس کی جانب روانہ ہو گئی۔ والسلام۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔